हेलो एवरीवन। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं कि गूगल सर्च कंसोल में एक एरर आ रही है। जितने भी यहाँ पर ब्लॉगर हैं या फिर वर्डप्रेस हैं, अगर आप यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल में जाकर देखोगे तो एक एरर आ रही है, अल्टरनेटिव पेज विद प्रॉपर कॉन्सिल टैग। ये वाला एरर कैसे इसको फिक्स करते हैं, क्योंकि ये एरर फिक्स करना काफ़ी जरूरी है। ये जो कॉन्सिल टैग का जो एरर आ रही है, ये जितने भी ब्लॉगर हैं या वर्डप्रेस यूजर हैं सभी के पास आ रही है, और हो सकता है कि आपके पेजेज कम इफेक्ट हो। अब इसको कैसे फिक्स कर लेते हैं वो मैं सारा चीज़ डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि कंसोलिकल का एरर है जो काफ़ी में फिक्स करना जरूरी है। अगर आपके वेबसाइट पर यहाँ पर फिक्स नहीं होगा तो बहुत सारे पेज अफेक्टेड हो जाएंगे। अब ये यहाँ पर एरर कैसे पता करेगा कि आपका वेबसाइट में कहाँ पे है, तो उसके लिए जाना है आपके गूगल सर्च कंसोल में। पेजेस का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर चले आना है और नीचे में देखोगे तो मुझे बहुत सारे एरर आ रहा है, लेकिन ये सब एरर के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे इसको फिक्स कर लेते हैं। लेकिन जो मेन यहाँ पर एरर है वो यहाँ पर देख सकते हो, कैनिकल एरर है। वो एरर को कैसे फिक्स करते हैं नंबर 1 पर ही है, और इससे मेरा 60 पेजेस के ऊपर में आया हुआ है, और इस एरर को फिक्स करना काफ़ी जरूरी है। काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई मेरे यहाँ पर वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट है या फिर ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट है, इसको कैसे फिक्स करते हैं। मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा, बिल्कुल यहाँ पर आपको तरीके से बताऊंगा कैसे इसको फिक्स करते हैं। बहुत फिक्स करना जरूरी है। और सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एरर आती क्यों है। तो सबसे पहले देखोगे मैं बताता हूँ कि एरर तभी आती है जब आपका वेबसाइट में एक ही यूआरएल दो यूआरएल में यहाँ पर बन जाता है। एएमपी की वजह से एक यूआरएल को 2 यूआरएल में यहाँ पर सेम यूआरएल बन जाता है। जैसे होता क्या है कि अगर अपने मोबाइल वर्जन में एएमपी वगैरह यूज करोगे तो आपको यहाँ पर एक यूआरएल को 2 डुप्लीकेट बन जाता है। तो इसकी वजह से गूगल एक ही चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाता है और एक चीज़ को यहाँ पर आपको गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स कराता है, लेकिन जो अलग अलग जो यूआरएल बना है उसको यहाँ पर इंडेक्स नहीं कराता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कॉन्सिल यूआरएल का यहाँ पर एरर आ जाती है। अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे यहाँ पर काम करता है। तो जैसे यहाँ पर सर्च इंस्पेक्ट पर क्लिक करोगे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, और यहाँ पर देखोगे ये पेज यूआरएल इंडेक्स नहीं है, बट नीचे में देखोगे तो इसका सेम ही जो भी यूआरएल है, जो मैंने बताया कि आपको 2 यूआरएल बनकर तैयार हो जाता है तो एक यूआरएल इंडेक्स है। अभी इस दोनों में अंतर क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखोगे तो यूआरएल में साइड में देखोगे तो m=1 लिखा हुआ है, परसेंटेज यहाँ पर m=1 लिखा हुआ है, लेकिन इस यूआरएल मेन जो यूआरएल है इसको देखोगे तो इसमें m=1 नहीं लिखा हुआ है। m=1 का मतलब ये होता है कि मोबाइल वर्जन के लिए मोबाइल वर्जन में दिक्कत हो रही है। तो इसको कैसे फिक्स करते हो वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि जो भी यूआरएल गूगल ने यहाँ पर पकड़ा है इस यूआरएल को और इंडेक्स है कि नहीं है। तो उसके लिए करना क्या है, देखोगे तो नीचे में देखो इंस्पेक्ट का एक ऑप्शन है, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है, तब पता चल जाए गूगल ने जो भी यहाँ पर यूआरएल को कॉपी किया है, जो भी यूआरएल को यहाँ पर इंडेक्स करवाया है वो बाकी में इंडेक्स है, लेकिन एक यूआरएल जो इंडेक्स नहीं है उसको छोड़ दिया है। तो देख सकते हो एक इंडेक्स है, वो मेन हमारा यूआरएल है, इसको यहाँ पर इंडेक्स कर दिया है जो, लेकिन एक डुप्लीकेट जो यूआरएल है एएमपी की वजह से बन गया है 2 यूआरएल, उसको यहाँ पर इंडेक्स नहीं कराया है। तो कैसे इसको इंडेक्स कराते हैं वो मैं बताता हूँ। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए हैं। जैसे मैं इसको नंबर को बढ़ाऊंगा तो देख सकते हो 60 यूआरएल के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है। तो कैसे फिक्स करते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो हमारा इंडेक्स तो हो चुका है, यूआरएल ऐसा नहीं है कि हमारा पेज कोई भी पेजेस इंडेक्स नहीं हुआ है। जैसे कि एग्जांपल में मैं एक पेजेस को ओपन करके दिखाता हूँ न्यू टैब में, तो देखोगे तो पेज प्रॉपर तरीके से इंडेक्स हो चुका है और ऑलरेडी अच्छे से ओपन भी हो रहा है। तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर यूआरएल को हटाना है, क्योंकि एरर की वजह से हमारा गूगल सर्च कंसोल में दिक्कत हो जाती है और कई बार हमारा ब्लॉग रैंकिंग पे भी अफेक्ट करता है, तो इसको काफ़ी हटाना जरूरी है। और ये एरर है तो हमेशा इसको साइड नहीं इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको हमेशा आपको यहाँ पर एरर को फिक्स करना पड़ेगा। अब कैसे फिक्स करते हैं वो मैं बताता हूँ। गूगल पर जाकर टाइप करना है, यहाँ पर देख सकते हो कॉनिकल टैग जनरेटर। अब जो गूगल का पहला नंबर का वेबसाइट आएगा, कोई भी वेबसाइट, इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर कॉनिकल टैग जनरेटर करके देंगे और यहाँ पर गूगल को ये बताएंगे कि हमारे वेबसाइट में एक ही यूआरएल है, एक यूआरएल को इंडेक्स करो और जो ए वाला यूआरएल है इसको यहाँ पर हटा दो। एरर से यहाँ पर कोई भी इससे दिक्कत नहीं होगी। गूगल को सिर्फ ये बताना होता है कि भाई मेरा एक ही यूआरएल को इंडेक्स कराओ और एक यूआरएल को यहाँ से इग्नोर करो, बिल्कुल हटा दो, एरर इसकी वजह से नहीं हो रही है। तो यहाँ से गूगल इसको समझ जाएगा और यहाँ से आपको हटा देगा। लेकिन कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपका वेबसाइट का यूआरएल को कॉपी कर लेना है, होम पेज का यूआरएल को, क्योंकि अगर बारी बारी से करने जाओगे हर एक यूआरएल को तो काफ़ी समय लगेगा। लेकिन मैं होम पेज का यूआरएल को ही यहाँ पर आपके साथ इस तरह से करके दिखाता हूँ ताकि बाकी यूआरएल है उसके साथ भी यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रॉब्लम फिक्स हो सके। अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले नीचे में देखोगे और यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ध्यान रहे यूआरएल को पेस्ट करते समय यहाँ पर इस तरह से जरूर HTTPS के साथ पेस्ट करना और यहाँ पर डॉट / के बाद यहाँ पर ये होना चाहिए। अब हमें I am a नोट रोबोट कर देते हैं। अब गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेक के ऑप्शन पर, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपको कॉनिकल एरर का यहाँ पर एक फॉर्मेट मिल जाएगा। अब इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इसी इशू को अगर आपको वर्डप्रेस के साथ आ रहा है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे वर्डप्रेस वाला इशू को भी फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्लॉगर के ऊपर में बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे ऑडियंस ब्लॉगर के ऊपर में वेबसाइट बना रखे हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर blogger.com पर चले आना है, थीम के सेक्शन में चले आना है और यहाँ से देखोगे एडिट HTML के सेक्शन में आपको चले आना है। अभी इस तरह से आपको थीम का ऑप्शन मिल जाएगा और हर एक HTML कोड में आप कहाँ पर पेस्ट करना है वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। हेड सेक्शन देखो
देखोगे हर एक थीम का ऊपर में ही हेड सेक्शन मिल जाता है, तो यहीं पे पेस्ट करना है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पर हेड सेक्शन है। अब इसके बगल में आपको इंटर प्रेस करना है और इसी कोड को मैं जो भी कॉपी किया था उसको आपको पेस्ट कर देना है। इस तरह से दिखेगा, आपको एक बार और जरूर चेक करना है, हेड सेक्शन में आपको ही पेस्ट करना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है और यहाँ पर आपको एरर का ऑप्शन यहाँ पर सोल्व नहीं होगा कभी, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। तो गाइस पेस्ट करने के बाद आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्ट इसको सेव कर लेना है और ध्यान रहे सेव करते वक्त कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। जैसे मैं बताया था वैसे आपको पेस्ट करोगे तो कोई इशू नहीं आएगी आपके वेबसाइट। और हमारा कोड बिल्कुल सक्सेसफुल यहाँ पर पेस्ट हो चुका है और कोई भी इशू नहीं आया। पेस्ट करने के बाद आपको 5 से 6 दिन का इंतजार करना है और गूगल सर्च कंसोल में जाकर चेक करना है कि क्या ये एरर फिक्स हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, लेकिन 100/10% मैं कह सकता हूँ कि एरर फिक्स हो चुका है। क्योंकि अब मैं बताता हूँ, इसका प्रूफ मैं दिखाता हूँ। जो भी चीज़ मैंने आपको यहाँ पर करवाया है वो गूगल खुद अपने पेज में लिख रखा है कि कैसे इसको फिक्स कर लेते हैं। ये देख सकते हो गूगल के खुद का एक पेज बना रखा है, इन्होंने ब्लॉग में लिख रखा है। अब मैं नीचे दिखा आता हूँ और इस तरह से देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। नीचे मैं आता हूँ और यहाँ पर देखो 2 तरीके से बता रखा है। सबसे पहले देख सकते हो इन्होंने HTML के यहाँ पर अंदर में हेड टैग के अंदर में जो मैंने लिंक को कॉपी पेस्ट करवाया था वो इस तरह से आपको दिख रहा है। देख सकते हो ए वाला लिंक रहा है और इस तरह से मैंने भी आपको जनरेट करवाया था। तो गूगल खुद अपने पेज में लिख रखा है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि इस तरह से इस एरर को फिक्स कर लेते हैं। देखोगे और यहाँ पर कैसे URL होना चाहिए वो भी इन्होंने लिख रखा है। तो इस तरह से URL होना चाहिए, ना कि इस तरह से होना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पर डोमेन के साथ दिखाया था कि HTTPS को जरूर रखना है, ना कि HTTPS को हटा देना है। तो इस तरह से अगर करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इस तरह से आपको अच्छे से आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। और इसी तरह के यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर उपाय बता रखा है कैसे कैसे इसको फिक्स कर लेते हैं। लेकिन मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो URL इस तरह से अगर कोनिकल एरर को फिक्स कर लेते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी वेबसाइट में अगर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे 60 पेज अफेक्टेड हो रहा है, तो 10 से 15 दिन तक आपको वेट करना है। ऑटोमेटिक ये यहाँ से फिक्स हो जाएगा और यहाँ पर M=1 जो मोबाइल वर्जन का दिक्कत हो रही है वो URL यहाँ से चला जाएगा। अगर गाइस वर्डप्रेस के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ तो उसको कैसे फिक्स कर लेते हैं। अगर देखोगे 10-15 दिन के बाद नहीं आपको फिक्स हो रहा है तो वैलिडेट फिक्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिक्स हो जाएगा 100/10%। आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, URL को फिक्स होने में थोड़ा सा अपडेट होने में इसको टाइम लगेगा। और अब वर्डप्रेस के ऊपर में कैसे कर लेते हैं वहाँ मैं बताता हूँ। तो गाइस वर्डप्रेस में इसी इशू को फिक्स करने के लिए मैं आपको स्टेप बता देता हूँ जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ऐसे अगर फॉलो करोगे तो वर्डप्रेस में भी अगर वेबसाइट है और इस तरह के इशू आ रही है कंसोलिकल का, जो आसानी से इसको फिक्स किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं 2 तरीके बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई प्लगइन नहीं है तो सबसे पहले आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो रिडायरेक्शन का प्लगइन है। ऐड न्यू प्लगइन के ऑप्शन पर जाओगे, डैशबोर्ड में सबसे पहले लॉगिन कर लेना है और ऐड न्यू प्लगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और रिडायरेक्शन का एक प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल करके उसको एक्टिवेट कर लेना है। अब यहाँ पर एक जो यहाँ पर सोल्यूशन रहा, अगर इसे फिक्स करना चाहते हो तो कर सकते हो। अदरवाइज एक मेनली सोल्यूशन है, रैंक में आजकल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो इसकी मदद से भी रिडायरेक्शन का जो इशू है कोनिकल एरर का वो आराम से फिक्स कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले रैंक मैथ में जाना है। नीचे में देखोगे तो रिडायरेक्शन का एक यहाँ पर ऑप्शन आएगा, रिडायरेक्शन पर चले जाना है। उसके बाद ऊपर में देखोगे रिडायरेक्शन जैसे इस तरह से डैशबोर्ड होता है, तो यार यहाँ पर देखोगे रैंक मैथ होगा। रैंक मैथ पर जैसे क्लिक करोगे तो नीचे में देखोगे नीचे में तो आपको यहाँ पर रिडायरेक्शन का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। अगर इस पर क्लिक करोगे तो न्यू पेज यहाँ पर खुलेगा, न्यू पेज। अब मैं आपको यहाँ पर मेरे पास डैशबोर्ड नहीं है इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाने पड़ रहा हूँ, नहीं तो आपको मैं बता देता। अब मैं आपको यहाँ पर ऐड न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको फिक्स करना। सबसे पहले आपको सोर्स URL मिलेगा और यहाँ पर डेस्टिनेशन URL मिलेगा। अब दोनों में क्या करना है वो मैं बताता हूँ। सोर्स URL में वही URL को डालना है, जैसे इस तरह की URL है, ये इंडेक्स नहीं है तो इसको यहाँ पर डालना है। तो सोर्स URL में ये भी आपको URL डालना है जो इंडेक्स नहीं है। और डेस्टिनेशन URL में कौन सा URL डालना है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले देखोगे इस पर क्लिक करना है, इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखोगे एक URL है जो बाकी में इंडेक्स है, जो गूगल इसको इंडेक्स कर रखा है, इसको इंडेक्स नहीं कर रखा है। तो इसी URL को डेस्टिनेशन URL में डालना है। जैसे देख सकते हो इसको कॉपी कर लेना है और जहाँ पर भी आपको यहाँ पर डेस्टिनेशन URL मिलेगा वहीं पे जाकर डालना है। तो इस तरह से आपको डाल देना है। अब दोनों में URL डालने के बाद नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा ऐड रिडायरेक्शन का, उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्शन हो जाएगा और आपको 10 से 15 दिन का वेट करना पड़ेगा। आप ऑटोमेटिक सर्च कंसोल में इसी URL को यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। गाइस इसी तरह से बाकी भी जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है गूगल सर्च कंसोल में पेंड इंडेक्सिंग में जाकर, तो इसी पर मैं वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको किस तरह की इशू आ रही है। जो भी चीज़ मैं यहाँ पर बताऊंगा, जैसे देख सकते हो इतना भी इशू आ रही है, सभी इशू पर मैं लगातार वीडियो लाऊंगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ब्लॉकेड बाय robo.txt, इसको कैसे फिक्स करते हैं, डुप्लीकेट को कैसे फिक्स कर सकते हैं, उसके बाद पेज भी रिडायरेक्शन को कैसे फिक्स करते हैं, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो भी चीज़ मैंने अभी आपको बताया है सारा चीज़ यहाँ पर देख सकते हो गूगल के ब्लॉग के ऊपर खुद लिखा हुआ है, उसी चीज़ को मैं आपको बताया हूँ। और कैसे फिक्स करते हो वो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। बाकी आप लोग उल्टा सीधा कमेंट मत करना यार कि नहीं फिक्स हुआ है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा तब जाकर यहाँ पर हो सकता है फिक्स। नहीं तो यहाँ पर देख सकते हो गूगल का URL को जाकर यहाँ पर ए वाला जो पेज है इसको जाकर खुद रीड आउट कर लेना। मैंने आपको जो भी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ वही चीज़ मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया है।